चर्चा कर
चलता हूँ ये तो मैं नाचने के लिए वो चलता है चल रहा है ये तो मैं इसमें नाचने के लिए हेलो पंखा मना करना है बुझ जाएगा नहीं पूछेगा बड़ा पंखा इधर से लगा दीजिए तार वही है बोर्ड भी वही है बोर्ड तो है लेकिन तार है ना बड़ा है यहाँ से लगाइए वहाँ से करके यहीं पे लगाइए तार नहीं है ना तार छोटी पंखे का तार छोटा है बढ़िया लगा सबको जी बढ़िया लगा दो चार को रहता संगतिया तो थोड़ा याद बहुत बढ़िया लगा भजन बहुत बढ़िया लगा लेकिन पहले आपने भजन हो रहा है चर्चा नहीं हो रहा है चर्चा क्यों होता है नहीं वहाँ चर्चा वो कर दीजिए जी चर्चा करिए हाँ ये महीना तभी मैं आया सिर्फ उनका चर्चा क्या होता है हाँ ये कर दीजिए चर्चा का मतलब क्या होता है ये बहन लोग दीदी लोग करते हैं जो तीन सूत्र बोलते हैं उसी को बोलते हैं कि हमको चर्चा दे दीजिए वो चर्चा नहीं होती है वो दाया होती है कि हमको दाया मांगने के लिए दे दीजिए ठीक है दीदी लोग शांति बना के रखिए ताकि उसने करेगा नहीं है मेरा कि मैं चिल्लाऊं यार ठीक है ये आता ही होगा ये मुंह से जाके करना पड़ेगा और दूर से खींचेगा तो बंद किया हुआ है भैया आवाज ऐसी आता बाहर आवाज नहीं जा रहा है बोलिए जा रहा है वही यहाँ साउंड आता अच्छा थोड़ा आप लोग काम की देखो भजन सुन लीजिए तार इतना बड़ा तो है क्या वहाँ पे कोने में लगाइए ना जी तार कहाँ जाएगा वहाँ पे कोने में लगाइए नहीं पहुँचेगा तार नहीं है चलिए लगाइए
अपने घुबरा घुबारे के आम पकाए अपने घुबरा घुबारे के खाते देवता करके देवता करके मत जा खोदा राम के नाम से राम के
और गाड़ी तो उसके बाद में हम सुस्ताते नहीं हमारे 4-5 घंटा लगातार नाचते हैं गरम है गरम प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है आवाज लगती है तो घूंघट की याद आती है बात घटती है तो घट घट की याद आती है उम्र घटती है तो उम्र घट की याद आती है भाई तार काट दी ना बड़ी जगह ध्यान दे भैया डीजे के पीछे वाला दूगा है कम कर के कहाँ से आया हूँ शिवरात्रि से भजन सुनाने के लिए आप लोग भला करोगे तो भजन कर लेना मेरे को बहुत मुश्किल है सुन लो देखना बुरा झांकना बुरा है देखना बुरा झांकना बुरा है देखना बुरा झांकना बुरा मन के घरों को
अरे यार 3 गाया हुए कौन गाने तो अच्छा है गाइए माता माता का देखिए ना हम लोग पाँच बज गया भैया अभी बहुत माता जी अभी पूर्वी में बजाना है
गुरु भाई या बहन के चरण में बार बार नमस्कार हुआ। हम ये कह रहे हैं कि भजन भाव शांति सुनिए, परिवार के सुख शांति के लिए शिव गुरु के चरण में मस्तक होते हम लोग कि हमारा परिवार सही रहे, चर्चा कर रहे हैं। भजन गा लेने से ही चर्चा नहीं होता है। आप हैं, सिंदूर लगाई है, पति का श्रृंगार है। अब यहाँ वो शिव गुरु कह रहे हैं, प्रथम भाग में शिव पुराण के अंदर लिखा गया है कि एक समय त्रेतायुगमाही शंभु गए तुम वज्र सिपाही, शंभ सती जग जननी भवानी, पुण्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ग बखानी, तूनी महेश परम सुखवानी, मुनिशन विदा ममेव त्रिपुरारी, चले भरणी रथ तुम्हारी। जय हो जय हो जय हो भैया। कहा गया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी कब होता है, सबसे बड़ा कब होता है। भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा था, क्या कहा था कि सबसे बड़ा इंसान खुश होता है जब शादी होती है, लेकिन किसी से कोई कहता नहीं है, मन ही मन कोई साथ समाज बोलता है कि का हो शादी होता, पार्टी ना हुई छोड़ जाए, लेकिन दिल के अंदर खुशी होता है। लेकिन इस दो जोड़ा में से एक जोड़ा अगर बिछड़ गया, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है कि एक दूसरे को दुख कहने और सुनने वाला, चाहे बेटा हो बेटी हो, सब कोई साथ दे देगा, लेकिन इस दो जोड़े में से एक जोड़ा अगर हट गया, एक दूसरे को दुख सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए भगवान शंकर जी के लिए देखिए, गले में सांप है, बैल पे सवार है, माता पार्वती का सवारी शेर है, एक बेटा का सवारी चूहा है, एक बेटे का सवारी जो है मोर है। मोर को समय मिलेगा तो सांप को निगल जाएगा शंकर जी की बेटा। अगर उसको मौका मिला उसको डस लेगा, शेर को मौका मिला उस बैल को खा जाएगा। ये तो दूसरे में दुश्मन उसी परिवार में है, लेकिन भगवान शिव जो ऐसे हैं जो कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन कमल सहज सुपनाशी, विरूप अक्षरे सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, जिनवारी बरतारो। आज हम लोग जाते हैं शिव जी के मंदिर में, जल चढ़ाते हैं कि हमारा घर परिवार सुख शांति रहे। आपको पता है कि जल चढ़ाते क्यों है? शिव के लिंग पर जल चढ़ाते क्यों है? ये मालूम भी तो होना चाहिए, केवल पूजा करने में तो नहीं होगा। सती को भगवान शंकर जी बोले कि तुम्हारे मायके में जो है यज्ञ हो रहा है, सारे लोग इसका बुलावा है, तेरा नहीं है, जाना नहीं है। वो बोली कि है ऐसा थोड़ी है, हमारे माई का जाने नहीं है। जब वहां गई तो वहां पर लोग है, अरे बीना बोला बोलता है पर भी आदर ना हो, चाहे बिना बोला बोले सब कहली बिना बराबर सुनो लोग सखी कहली कि बात हमारा पति के स्थान लिखे तो ऐसे अच्छा लगे, हम मर के क्या करे अग्नि कुंड में अपना शरीर के त्याग देंगे। और जब से यहाँ चलनी तो भगवान शिव के जटा में जो सती रही गंगा उड़े लगनी, तो सती दहन से लगनी। शिव पुराण के अंदर लिखा था कि सती दहन से, सती की लिखा नहीं, स्त्रोत नहीं अंदर तिलक दहानी। भगवान शंकर जी के तिलक जब रहे लगा तो बोले कि बुझाते कि हमारे पत्नी के साथ कुछ नहीं होते। अब न जटा के पटकले, जब जटा के पटकले तो दो आदमी के अवतार भर, वीरभद्र के और रुद्रकाली के, और जाके राजा दक्ष के दर्शन करते शंकर भगवान की वही जा पहुंच गई। सती कहली कि हे प्रभु, और बिनो जन्म में हमारे बियाह से हो। राजा हिमांचल के घर में जन्म रही तो जब पार्वती नाम पर अफेन शिव के साथ बियाह भई, तो एक से पहलवा क्या कहलवा कि जब सती के विध्वंस हो गई वो अग्नि में, भगवान शंकर जी रोते हुए पहुंच गए। और जब पहुंचे तो मेरी छाला जो उनका खुल गई, नंगा हो गए भगवान शंकर।
उनको गुरु जो रहे सत्य ऋषि लोग, वो लोग पत्नी जौन बा से निपट कर शंकर जी से सत्य ऋषि आके पाले पूछा गुरु और शिष्य के भेद तारा लिखे भगवान शंकर तारा निपट गए। भगवान शंकर जी के निपट गई, पूरा विध्वंस होकर लगा, सारा देवता मिल के सिंह के लगे बोले करके हे प्रभु बोले बचा सकता नहीं ना कहीं बचे वाला पूरा भाई के नाश हो जाएगा। सारा देवता अपना शरीर के माई के भक्त के समान के साथ करके रखता सारा देवता मिलकर बनौले और वही में वो लिंग का स्थापना करे और जमुना की जल चढ़ाने की हे प्रभु अल्लाह कहीं ना उन्हें मत दिया। ऐसे पति पत्नी से बड़ा कोनो चीज लिखे और सभी मिलकर भगवान शिव के गुणगान करते रहे, सब मजा दे रहे शंकर भगवान की लगी है से एक बात और कह देते हैं कि कभी भी जो सती जननी तो नटराज रूप धोले महादेव रूप कबो मत ले आए घर में, रूप के कबो मत लेके आए घर में। ये लोग कह रहे नटराज महादेव नटराज रूप के हम पूजा करेंगे तो तू ना लेके आए चाहे कि अपने घर के काम लगे ऐसे बताओ दर्शन ना ले जो महादेव के मानता नहीं महादेव की पूजा करी, शिव परिवार के मानता नहीं शिव परिवार की पूजा करी, जो महादेव के हम लोग गुरु बना के पूजा करनी गुरु बना के करेंगे। लेकिन एगो समय मिलल बा बहुत जतन से मनुष्य के तन मिलेला और मनुष्य के तन मिलल बा एक बेकार जाए ना दिन जो दीदी शिव के गुरु ना बने बनी वो शिव के गुरु बना ली अनाई में कोई खर्चा बा दीदी नाई में बंधन बा न रोक बने टोक बा जहाँ मर्जी वहाँ गुरु के नाम जपत रहे सोच से लेके शौचालय तक। औरेंद्र भैया ये कह रहे कि सोचो और सोचने के टाइम ना मिले तो शौचालय में जब जाता हो तब तो टाइम मिलता है ना, तो वहां जाकर नमः शिवाय जोड़ लीजिए। जब सोच से लेके शौचालय तक यहाँ से जब सोचते हैं तभी हम लोग जाते हैं, गर्मी लगता है बाथरूम लगता है, जब दिमाग काम करता है तो सब कुछ भूल जाता है और जब दिमाग काम न करेगा तो कुछ नहीं पता लगेगा कहाँ हो जाएगा। देखते हैं बहुत लोग भैया लोग के दीदी लोग के दिमाग आउट हो जाते हैं तो उनको नहीं पता लगता है कि हम कहाँ सोच कर रहे हैं कहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं होता है, वो दिमाग में सोचना बंद कर देता है। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? हम महादेव में जुड़ेंगे इस वक्त से लेकर शौचालय तक जाएंगे अब कुछ नहीं करना है, 3 सूत्र का ज्ञान लेना है। पहला में दया मानना है, हाथ जोड़ते यही करना है कि हे महादेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्य पे दया कीजिए। पहला हो गया ये 5 बार अपने मन में बोलना है। दूसरा हो गया चर्चा, चर्चा का मतलब हुआ क्या जो भैया अभी चर्चा कर रहे हैं गुरु के बारे में बखान कीजिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि गुरु बना दो, किसी का भी कोई दीदी मिले भैया मिले उनसे खुशी भैया गुरु बनाए शिव का गुरु बनाए, ये हो गया चर्चा। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो जब आप खाना खा के सोते सोने जाते हैं बिस्तर पे जाते हैं उस टाइम पर ध्यान करना है, कोई वो साधना लगा लीजिए, खाना बनते भी मुंह से कोई वो साधना लगा लीजिए, ठीक है। बाकी रोटी बनाते रहिए नमः शिवाय जपते रहिए, पोछा लगाते रहिए नमः शिवाय जपते रहिए। ड्यूटी कर रहे हैं दीदी लोग, ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी में अपने जपते रहिए माला। ये नहीं करते हैं गुरु जी की हमारे माला जपिए आकर मन में करो जाके उसका कहीं चले जाए कि उसके साथ तोड़ के लेके चले आए। कहते हैं ना कि मन में राम बगल में छुरी और पंगत पर तो कार्टून लगे, वैसा नहीं करना है, वो बसाना है सच्चे मन से, हृदय में बसाना है। मैं अपना बीता हुआ कहानी कर रहा हूँ। मेरे घर वाला
जब हम महादेव नगर में थे तो आए तो चर्चा होता था अमन दीदी को जानते हो नेहा के भगवान को वही खाली वो चर्चा करते थे उन्हीं के चर्चा में जाते थे तो मेरे घर वाला बहुत गाली देते थे भैया गाली देना कि कौन एक रंगों के वो मान मेरे घर से निकालने देने वाले तो वही बात हमारा घर वाला करते वो बहुत गाली देते थे उल्टा उल्टा बोलते थे कभी कभी तो कहते थे जो भाई खाने के लिए जगह आई क्यों यहाँ हम पहले कि हम जाते हैं ना तो हम अपने लिए नहीं जाते हैं हम बाल के लिए बच्चे के लिए पति के लिए परिवार के लिए जाते हैं हम यही कहते हैं परिवार भोलेनाथ मेरा सुधार एक भोलेनाथ मेरा मोदी आवाज रखना तो मैं अपने लिए मांगे कहा मैं तो आपके एक बार ऐसे ही 2-3 बार ऐसे किए उसके बाद में उनको इतना जोर तबियत खराब हो गई कि बसने का कोई नहीं दिए फिर भी मैं गाड़ी बात सुन के चोरी चोरी चली गई महादेव ने मेरे बात हो रहा था खूब पानी सुन रहा था खूब बारिश हो रही मुझे दवाई पिला गए हमने चोरी से चले गए मैंने बारिश में चले गए रोड के सामने ही कर रहे बारिश में तो जाएंगे नहीं जब तक गाड़ी छूटेगा तब तक हम बच्चा चलेगी जब तक छूटेगी तब तक आ गए तो लेके गए तो बबूती लगाने के लिए तो लगाने लगे तो उंगली करे ऐसे करके वो लेकिन थोड़ा बहुत हाथ करके ऐसे हाँ उसके बाद में कर रहे हैं थोड़ा देर के बाद कर रहे हैं जब इतना महादेव को मानती है तो क्यों नहीं कर देते कि मेरे को ठीक कर दे तब न जानू की तरह महादेव हैं हम बोले उनका कृपा जब हो गए हैं तो आपको पानी का लगते नहीं मिल रहे बिहानी वाला मंदिर में हो रहा था मेरे मंदिर के सामने दुर्गा भगवान उसी में हो रहा था मैं गई और वहीं पे खूब बैठ के बोले हे महादेव आपके चर्चा में आते हो मैं मार गाड़ी सुनती हूँ आज तक पढ़ भी लिया हूँ अगर मेरा सुधार सही सलामत हो जाएगा तब तो हम आज से मानेंगे क्या गुरु है नहीं तो आज के बाद हम मंदिर में कहीं चर्चा हो तो मैं आंखी ही नहीं मारना चाहता इतना बोल के मेरे हाथ से झड़झड़ गिरने लगे और मैं वहां से चला बस 2 मिनट के लिए गई अब उतना कागज गुरु का मैं चल रहा हूँ मेरे घर वाला झगड़ा बोलते ऐसे चलेंगे आती जाएगी क्या चर्चा जो ऐसे मतलब घुसा के ताना मार के बोल रहे हम बोले जाएंगे जो महादेव की जो तुमने परीक्षा लेने के लिए बोला है वो जिस दिन परीक्षा पूरा हो जाएगा उस दिन जाएगा दूसरे दिन मेरा घर वाला एकदम सही सलामत हो गया जो कि 1 महीना से बीमार था दवाई चल रहा था कोई दवाई काम नहीं कर रहा था यहाँ तक कि डॉक्टर बोल दिया कि टीबी हो गया दूसरे दिन ठीक हो गए तीसरे दिन जब हॉस्पिटल लेके गए तो बोला कि जाके चेक कराओ पूरा हो गया दवाई चल रहा है ठीक नहीं हो रहा है तो जाके पहले चेक कराओ जब यही शनिवार में सरकारी हॉस्पिटल है यही सरकारी हॉस्पिटल में आए थे लेकर घर वाले यहाँ पर रिपोर्ट मिला तो बोला कि इसको तो टीबी है ही नहीं दवाई क्या चला रहे हो चौथा दिन बोल दिया कि डॉक्टर की नहीं है टीबी 5वां दिन यही महीना था वैशाख महीना था हनुमान जयंती था पूर्णिमा था और मंगलवार दिन था तीनों एक ही दिन था अपने आप सुबह बोला मेरा घर वाला कि चर्चा करा रहे हैं मंदिर में मैं तो ठीक हो रहा हूँ 1-2 दिन में घर का चला चर्चा करा रहे हैं महादेव से चलते तब से आज तक घर वाला मेरा बाजा लेकर दिया चोरी चोरी ढोलक में लिया था
चोरी चोरी जाती थी ना तो वो दीदी के बच्चे को दे देती थी 100 रुपया ढोलक का देती थी 100 रुपया ऐसे देती फिर मैं बोला कि एक बात करूँ तो बोले हाँ बोल हम बोले मैं चर्चा करने के लिए जाती हूँ 100 रुपया देती है सब तो दूसरा कोई कह रहा है तीसरा ही आदमी भैया इसमें चर्चा बाजा मेरा बंद हो गया इधर आ जाइए तो इधर आ वो ये वाला कोड है वाला वो नहीं है वो लगा हुआ क्या हो गया बंद कर दिया हो गया ये बंद हो गया ऊपर फिर बोल रहे हैं कि दूसरा कोई अगर बाजा लेके देगा तेरे को देखिए महादेव वही गाली देते थे अब वही बोल रहे हैं दूसरा को बाजा लेके जाएगी तो बिगड़ जाएगा तो भरेगी तो जान चल मैं तेरे को लेके देता हूँ देखिए महादेव कितना बुद्धि देंगे फिर वो बाजा लेके दिए जितना तनख्वाह उनको मिला था 10,000 तनख्वाह था आज से 2014 की बात है 2014 में चलते थे बाजा लेके दिए 10,000 में सब कुछ लेके दिए उसके बाद में जब चर्चा कराने लगे फिर कोई और भी मुसीबत आया गुरु का मैंने परीक्षा लिया हम बोले गुरु जी आपके हाथ धोने को विनती है कि अगर सच्चे मन से गुरु मानती हूँ मैं तो मेरा इज्जत में दाग नहीं लगाएगा तो गुरु जी ने हमारे खड़े उतरे खत्म हो गया हिल जा रहा है ज्यादा देर में चल गया वो निकाल मैं नाचने के लिए इसको अब वही मेरा घर वाला जो है कोई भी परेशानी होगा जब हार जाते हैं तब कहते हैं कि काहे नहीं गुरु जी से कहती है कि मेरे को ठीक कर दो हम बोले क्यों जब पूरा बीत जाता है तब याद आता है गुरु जी को एक बार और ऐसे ही मैं चर्चा में जा रही थी और मेरे घर वाला यहाँ से मेरे मनन पुतला में ड्यूटी करता है लुधियाना से ट्रेन में बैठे अब उसी दिन क्या उनके मन में आया था तो बोले कि मेरे को कंगन एक दे दे कंगन हम भी पहने हैं बहुत बढ़िया चीज है वो जो किताब तो जागरण भजन वाला है उसमें लिखा हुआ था तो पढ़े थे तो बोले एक कंगन मेरे को ही पहना जब मनेर कोटला धूप में गाड़ी रुका उतरने लगे गाड़ी चल दिया दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं ये हाथ छूट गया लेकिन ये हाथ नहीं छूटा कम से कम मतलब 2 किलोमीटर तक घसगाते चले लेकिन ये हाथ नहीं छूटा हैंडल पकड़ाया हुआ था पैर पूरा उनका पूर्ण हो गया लेकिन हाथ नहीं छूटा अगर हाथ छूटा तो गिरते तो गला कट उस टाइम भी गुरु जी मेरे खड़े होते जौन दिन कंगन पहने उसी दिन मेरे हाथ जिस हाथ में कंगन था वो हाथ नहीं छोड़ने हाथ पकड़ के रखे पैर में भले लग गए 12 बजे रात के कंपनी पहुंचे मनेर कोटला से उनको रेलवे वाला फोन किया तब जाकर कुछ दूर जाकर छोड़ा तब जाकर उनको पकड़ के लोग ले आया दवाई बिरो कराया तो 12 बजे तक नाहर फाइबर में छोड़ा उनको फोन था उस टाइम फोन इनके पास आता नहीं था कंपनी में फोन करे कंपनी में कहे कि आया नहीं है कंपनी वाले पैसा लेकिन महादेव ने हमारा सुहाग बचा कर
मेरे को विश्वास था, इसीलिए कहते हैं गुरु जी से कि आप लोग भी गुरु का गुरु बनाइए और 3 सूत्र का ज्ञान दीजिए। नहीं वहाँ लगा दीजिए, हाँ इधरे वाला में लगाइए। हेलो 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 वही जा रहा है, हिल जा रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय, मैया भवानी की जय। तो क्या कहना है जी? आप उस समय हंस कह रहे थे, उस समय दोनों आदमी हंस रहे थे क्या? नहीं हम लोग आपस में अच्छा, तो हम लोगों में कोई कमी होता है? आप लोग तो कौन हम लोग आपस में अच्छा चलिए हंसना चाहिए, रोना नहीं। हंसी से खून बनता है। ऐसे लेके चल जा, एक टन सुनना चाहिए। एक टन नाच काय को माता के भी हुआ है। मैं खिलाई 5 गो माता को होना चाहिए। कृष्ण भगवान के अपने नहीं करो, गाते रहिएगा माता जी का। चलिए जो काम करना है तो बोलो, तो कुछ बोला माता रानी सिंदूर लगाए, इनको कलपुजी का कलपुजी लेना है। 1-2 आप गा लीजिए, 1-2 हम लोग गा लीजिए। देखिए दीदी है वो अजीब से चल रहा फटर कहाँ से तेज कर दिएगा। हम पूछ लेंगे, पहले गाइए तो सही ऐसे तो बात नहीं कुछ भी है जी, चलिए पकड़ लीजिए, तो नहीं है इसका बाबा। उसको तेज करो। तेज करिएगा तो घबराएगा। सिंदूर लगाओ देखिए उसका एक भक्त माय के कौने भाव में बुलावो तरी आ कैसे कह तरी, अम्माई तो ना हो पूर्व से, माई तो ना हो पूर्व से, जहाँ बनलिया बसे।
बोला सच्चे दरबार की जय। कैसा लागल भाई? दे दिया प्रियंका को खोल ले ये पूजा ये भजन हमर मिली यूट्यूब पर। अरे माई के धमला देखत ऐसन मनमा मोरा करे होला आ रह जईती हम अरे सब टीचर से दीजिए ना तो थोड़ा अच्छा लगे अगला तो पता करते हैं हम उसमें जरूर आ जाए कैसे गड़बड़ाए तो वैसे ही खींचिएगा तो बढ़िया से ताज मिलेगा उनको। देखिए तो पहले हम बताते अपने बजाते तो माई के धमला देखते जय हो। ऐसन मनमा मोरा करे होला आ रह जईती हमारी
रे